कॉम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी। इसकी चैप्टर नंबर 3 है, मश्क 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर हमने इसके क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है। यहाँ तक तो हमने तगैयर रास्त के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमने तगैयर मकूस मालूम करना है। अगर y और x में तगैयर मकूस हो, ठीक है, तगैयर मकूस, और y बराबर हमारे पास 7 जब x बराबर 2 हो, y मालूम कीजिए जबकि x इक्वल टू 126 हो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तगैयर माकूस मालूम करना है। ये पहली वीडियो में हमने तगैयर रास्त मालूम किया और तगैयर रास्त को हमने पढ़ा था। तो अब हमने तगैयर माकूस को क्या करना है, पढ़ लेना है थोड़ा सा कि तगैयर माकूस क्या होता है। यहाँ पे देखें, तगैयर माकूस, अगर दो मिकदारों के दरमियान में एक ऐसा तल्लक हो, ठीक है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार या निस्बत क्या हो, कम हो, और एक बढ़े और दूसरी कम हो, ठीक है, और जो दूसरी बढ़े दूसरी क्या हो, कम हो, यानी एक के बढ़ने से दूसरी रकम क्या हो, कम हो, और अगर वो कम हो तो वो ज़्यादा हो, ठीक है। तगैयर रास्त में क्या होता था, अगर एक मिकदार बढ़ेगी तो दूसरी सेम बढ़ेगी, अगर वो कम होगी तो वो दूसरी भी कम होगी। इसमें एक के बढ़ने से दूसरी क्या होगी, कम होगी, एक के कम होने से दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक मिकदार y दूसरी मिकदार x के लिहाज से तगैयर मकूस हो, इसको हम तनासब मकूस यानी x का या तगैयर रास्त मकूम s बढ़ते हैं, ठीक है, 1/x, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y/x के। वहाँ क्या होता था, तगैयर रास्त में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था k यानी या x के, जैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे बटे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो हमें दिया गया है वो है यहाँ पे 7 कि अगर हमारे पास y और x हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x में, तगैयर मकूस। तो अब x को हम क्या लिखेंगे, बटे की शेप में, यानी ये हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/x के, क्योंकि यहाँ पे तगैयर मकूस है। तगैयर मकूस में हम क्या लिखते हैं, बटे में। तगैयर रास्त में हम सेम लिखते हैं, बराबर में, ठीक है। अब इनको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, k साथ में क्या है, 1/x। अब k 1 से ज़रब खाएगा तो y बराबर हमारे पास k/x, ये हमारे पास मुसावात क्या आ गई, 1। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर y वो कहता है 7 हो जबकि x बराबर हमारे पास 2 हो तो y मालूम कीजिए। y हमने मालूम करना है, x हमें क्या दिया गया, 2, x बराबर हमें क्या दिया गया, 2, और y हमें क्या दिया गया, 7। हमने ये लिख लेना है, ठीक है, y बराबर 7। आपने साथ में बुक ले लेनी है ना, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब इनको हमने मसावात 1 में दर्ज कर देना है। y हमारे पास क्या है, 7, हमने y को लिखा 7 बराबर हमारे पास k बटा हमारे पास x क्या है, 2 है, हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, y हमारे पास ये 7 मौजूद है, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, तकसीम इस साइड पे होगा, तो ज़रब 2 बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, k। अब k बराबर है 7, 2 ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास 14, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14। अब ये k की वैल्यू हमने क्या करनी है, मसावात 1 में दर्ज कर देनी है। k की वैल्यू, k की कीमत मसावात 1 में क्या करनी है, दर्ज करने से। अब मसावात 1 में हम दर्ज करेंगे तो वो y बराबर k/x है ना, y बराबर k/x, y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, k/x, यानी k की वैल्यू 14, 14/x, ये हमारे पास मसावात क्या आ जानी है, इसकी 2। अब हमने आगे क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें क्या कहता है कि y मालूम कीजिए जबकि हमारे पास x क्या हो, 126 हो। हमारे पास x कितना हो, 126, y मालूम करना है, यानी x हमें दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 126। अब x की जो वैल्यू मसावात 2 जो हमने बनाई है इसमें दर्ज कर देनी है, यानी x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, 2 में क्या करना है, दर्ज करने से 2 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या है, वो y बराबर 14/x।
अब x की वैल्यू क्या है 126 है, y बराबर हमारे पास 14 बट्टा x की जगह पे क्या आ जाना है 126। अब इनको आपस में क्या कर देना है, काट देना है। काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है 14 एकम 14, 14 का पहाड़ा हम 126 पे तकसीम करें तो हमारे पास 9 मरतबा जाता है, यानी 1/9 इसका आंसर आ जाना है। y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 1/9, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1/9 निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 तगैर मकूस के हवाले से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर 8, वो है अगर अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दिया गया, यहाँ पे हमें नहीं दिया गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x के, और y हमें दिया गया 4, x हमें दिया गया 3 हो तो x मालूम कीजिए, जबकि y हमारे पास क्या 24 है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, क्या लिखें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो बराबर इसकी जगह पे क्या आ जाना है k 1/x पहले हमारे पास है। अब k ज़रब खाएगा 1 से तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है k/x। अब आगे जो हमें वैल्यू दी गई हमने वो दर्ज करनी होती हैं, कौन सी हैं, y हमारे पास क्या है 4, x हमारे पास क्या है 3, y बराबर हमारे पास 4, फिर हमारे पास x बराबर हमारे पास क्या है 3। अब इनकी वैल्यू हमने इस मसावात 1 में दर्ज कर देनी है जो हमारे पास है। ठीक है, y की जगह पे क्या आ जाना है 4, k वैसे बट्टा हमारे पास x की जगह पे 3, k बराबर ये 3 तकसीम और इस साइड पे तो ज़रब होंगे तो ये 3 चौक 12 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब ये k की वैल्यू मसावात 1 में दर्ज कर देनी है, k की वैल्यू यानी k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से 1 में दर्ज करेंगे तो ये y बराबर हमारे पास क्या आ जाना है k की वैल्यू की जगह पे हमारे पास 12/x, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। इसके बाद हमारे पास आगे क्या कहता है वो क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, वो कहता है कि x मालूम कीजिए जबकि y हमारे पास क्या 24 हो। हमने x क्या मालूम करना है, y हमें क्या दिया गया 24। अब ये y की वैल्यू हमने यहाँ इस मसावात नंबर 2 में दर्ज करनी और x वैल्यू हमारे पास आ जानी है। कैसे, y की कीमत हमने क्या करना है मसावात 2 में दर्ज करनी है। ठीक है, 2 में दर्ज करने से y बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पे 12/x। अब y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाना है 24 बराबर 12/x। अब सबसे पहले हमने क्या करना है x हमारे पास क्या है इसको अलहदा निकालना है क्योंकि इसको हमने मालूम करना है। x यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, दूसरी साइड पे तो ज़रब हो जाना है, यानी 24 पहले है साथ में क्या x, यहाँ पे क्या बच जाना है 12। अब हमने यहाँ पे क्या करना है 24 इसके साथ x के साथ क्या हो रहा है ज़रब, तो इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाना है तकसीम हो जाएगा ना, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 12/24। अब इनमें से हमने क्या करना है काटना है 12 एकम 12, 12 2 24, 1/2, यानी हमारे पास क्या आ जाना है x बराबर 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें x की वैल्यू हमने क्या करनी थी मालूम करनी थी। ठीक है, x की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी है सेम इसी क्वेश्चन की तरह है कि w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/z के, और w हमारे दिया गया 5 जबकि z हमें दिया गया 7 हो तो w मालूम कीजिए जबकि z हमें दिए गए 175/4। सबसे पहले डायरेक्टली यानी हमने इसकी मसावातें बनानी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पे क्या है w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/z के यानी z के, w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है 1/z के। अब इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने क्या करना है ख़त्म करना है, वो कैसे होगा w बराबर हमारे पास k 1 से ज़रब करेगा तो k/z, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किए हैं। अब आगे हमने जो हमें वैल्यू दी गई है वो हमने लिखनी है।
इसके बाद इसमें पुट कर देनी है। W की वैल्यू 5, Z की वैल्यू 7, ठीक है। W की वैल्यू 5 आप 7 में रख लें, वहाँ देख लें। W की वैल्यू 5, Z की वैल्यू क्या है 7। अब ये वैल्यू इसमें दर्ज कर देनी है मसावात 1 में, इसे मसावात 1 का नाम देना होता है, ठीक है। अब W की वैल्यू क्या आ गई 5, फिर बराबर के वैसे, ठीक है, बटा हमारे पास Z की वैल्यू 7। अब 7 क्या आ रहा है यहाँ पे तकसीम, दूसरी साइड पे आएगा तो ज़रब, यानी 5 ज़रब 7 बराबर के बराबर मैं डायरेक्ट सीधे तरीके से लिख देता हूँ इसको। 7 को 5 ज़रब देंगे तो 35, ये हमारे पास के की वैल्यू होगी। अब ये के की वैल्यू हमने इसमें दर्ज करनी है, ठीक है। मसावात 1 में के की वैल्यू हम इसमें दर्ज करेंगे तो ये W बराबर हमारे पास के की जगह पे 35 बटा हमारे पास क्या है Z है, वो लिखें। ये हमारे पास मसावात नंबर 2 आ जानी है। अब इसके बाद हमें क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है W मालूम कीजिए जब के 175 बटा 4 क्या है Z की वैल्यू। Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू 175 बटा 4, यहाँ पे 175 बटा 4। तो हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे हमने तो W हमने मालूम करना है, Z की वैल्यू हमें 175 बटा 4 दी गई है। अब ये हमने जो वैल्यू है ना Z वाली, ये हमने मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देनी है। Z की कीमत मसावात किस में, 2 में दर्ज करने से, 2 में दर्ज करने से इसमें दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास W बराबर 35 बटा हमारे पास क्या है 175 बटा 4, 175 बटा 4, इस तरह इस शेप में आ जाना है। अब देखें 4 यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम, ऊपर जाके क्या होगा ज़रब। W बराबर 35, 4 यहाँ पे तकसीम, ऊपर जाके ज़रब 35 के बटा हमारे पास 175। अब हम क्या इनको काटना है, कैसे काटेंगे, हमारे पास कौन सा आसान तरीके, 35 एकम 35, 35 5 175। यहाँ पे 35 को 5 से ज़रब दे के देख लें कि आप 175 होता है। 5 को 5 से ज़रब 25, 5 2 हासिल, फिर 5 3 15 और 2 17, यानी 175 ही होता है ना। तो हमारे पास 35 का पाड़ा 175 पे 5 मरतबा। अब W बराबर हमारे पास 4 बटा 5, ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन में बोली गई थी हमें, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखें हमें क्वेश्चन नंबर 9 में W की वैल्यू क्या हमें दी, यहाँ पे हमने मालूम करनी थी, ठीक है। 100 Z की वैल्यू हमें दी गई थी। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक, यानी 7 8 और 9 कर लिए हैं, ठीक है। अगर मैं ये तमाम एक्सरसाइज भी करा सकूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। 7 और 8 और 9 हमने इस वीडियो में क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर इसका 13, हमने ये करना है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।